मार्च के दूसरे पखवाड़े में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया उनके घर से 21 मार्च को। 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए तब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। संजय सिंह को जमानत मिली तो ये नारे और बुलंद हो गए कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद सिसोदिया छूटेंगे। आज अरविंद केजरीवाल की जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका कि उनकी गिरफ्तारी और उनका रिमांड दोनों अवैध हैं, यानी कि उन्होंने पटिशन दायर की थी, उन्होंने याचिका लगाई थी कि उस जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको अवैध बताते हुए सारे मामले को खत्म कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आखिर आप जमानत मांगने के लिए क्यों नहीं गए। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता जब सुनवाई कर रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं और ईडी के वकील की जो जोरदार बहस थी, उस बहस के बीच में दोनों न्यायाधीशों ने कहा, बेंच ने कहा कि केस लंबा चलेगा, सुनवाई लंबी चल सकती है, इसलिए इलेक्शन को देखते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर, एंटरिम बेल पर विचार कर सकते हैं। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई और अब 7 तारीख को इस पर फिर से सुनवाई होगी। 7 तारीख को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। बड़ी चर्चाएं हैं। 6 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद में स्कूटनी होगी और 9 तारीख से चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर होगा। चुनाव प्रचार तो चल रहा है अब भी, लेकिन वो और उसमें गर्मी आ जाएगी। और 1 जून को पंजाब में मतदान है दोस्तों। पंजाब और चंडीगढ़ में अंतिम चरण में मतदान है और दिल्ली में 6वें चरण में मतदान है। दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ और इसके साथ हरियाणा, ये मुख्य निशाने पर कह लें या मुख्य केंद्र हैं आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा 1 सीट गुजरात में चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी, 1 हरियाणा में लड़ रही है, पंजाब में सभी पर लड़ रही है, दिल्ली में 4 पर लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में बड़ा संकट पार्टी पर आया था। हालांकि सुनीता केजरीवाल और पार्टी के और नेताओं ने, तमाम नेताओं ने उस स्थिति पर काबू पाए रखा और अब वो दिन आने लगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अब 7 तारीख लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जब सारी बहस चल रही थी, उस बहस के दौरान मैंने आपको बताया कि एंटरिम बेल की जब बात की तो वो बात देश के आम नागरिक तक, खासकर जो इंटरेस्ट रखता है पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीतिक गतिविधियों में जिनका नज़रिया रहता है, राजनीतिक गतिविधियों पर जो नज़र रखते हैं, उनकी तरफ जरूर एकदम से आकर्षित हुए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि एंटरिम बेल पर बात कर सकते हैं। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये बताएं कि अगर एंटरिम बेल देते हैं तो फिर शर्तें क्या होंगी। ये बात ईडी के लिए कहा उन्होंने, जांच एजेंसी के लिए। कुछ इसी अंदाज में जमानत मिली थी संजय सिंह को। संजय सिंह को रेगुलर बेल मिली थी और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जमानत मांगने नहीं गए, अरविंद केजरीवाल गए थे अपने केस को खत्म करवाने के लिए। अरविंद केजरीवाल गए थे कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में गए और अब सुप्रीम कोर्ट में आए तो इस बात पर आए कि जो उनकी गिरफ्तारी है और उनका जो रिमांड है वो अवैध है। ईडी का रिमांड और ईडी की गिरफ्तारी जो उसको की गई वो अवैध बताया। हालांकि हाई कोर्ट ने, जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, उसने तो अरविंद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा रखा था। अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल उठाए थे और इसके साथ ही उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश के विरोध में अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मन बनाया है और 7 तारीख को एंटरिम बेल मिल सकती है। आपको क्या लगता है, अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो फिर इलेक्शन कैसा होगा? आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अगर अंतरिम जमानत मिलती है और चुनाव के दौरान वो जेल से बाहर रहते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए कितने लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, जैसे संजय सिंह जेल से बाहर आकर आजकल दहाड़ रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल की गूंज भी चुनाव में सुनाई दे सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।